नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का अपना टॉपिक रहेगा भागवत सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी भर्ती परीक्षा, रीट पात्रता, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड एसआई, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, वीडियो एलडीसी, पशुधन सहायक, लैब असिस्टेंट आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी ये क्लास। तो क्लास को पूरा देखना और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो साथी चैनल पर नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है राजसमंद। तो बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है नगरी सभ्यता से, ऑप्शन बी है बालाथल सभ्यता से, ऑप्शन सी है तिलवाड़ा सभ्यता से और ऑप्शन डी है बागौर सभ्यता से। तो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? बागौर सभ्यता से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? बागौर सभ्यता से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है काली सिंध नदी के किनारे, ऑप्शन बी है कोठारी नदी के किनारे, ऑप्शन सी है सतलज नदी के किनारे और ऑप्शन नंबर डी है बनास नदी के किनारे। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये हुआ था कोठारी नदी के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बागौर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में किया गया? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बागौर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में किया गया? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है डी आर भंडारकर और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वी एन मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है आर सी अग्रवाल। तो बागौर सभ्यता का किसके निर्देश में उत्खनन किया गया? तो डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा नाम क्या है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो किसके निर्देश में उत्खनन किया गया? डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देश में बागौर सभ्यता का उत्खनन किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बागौर सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि बागौर सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में किया गया? ऑप्शन ए है एक स्तर में, ऑप्शन बी है 2 स्तर में, ऑप्शन सी है 3 स्तर में और ऑप्शन डी है 4 स्तर में। तो बागौर सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में किया गया? 3 स्तर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने स्तर में किया गया? 3 स्तर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बागौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? क्या पूछ रहा है कि बागौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1950 से 1955 में, ऑप्शन बी है 1952 से 1953 के मध्य, ऑप्शन सी है 1961 से 1962 के मध्य और ऑप्शन नंबर डी है 1967 से 1970 के मध्य। तो बागौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो 1967 से 1970 के मध्य। किसके द्वारा? डॉक्टर वी एन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर वी एन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वी एन
मिस्र के द्वारा किया गया। पूरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिस्र। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बागोर सभ्यता के उत्खनन के दौरान या प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए जो कितना हजार ईसा पूर्व माने गए। ऑप्शन ए 2 से 3,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 4,000 से 5,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 6,000 से 7,000 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बागोर सभ्यता से एक मर्त शरीर का ढांचा मिला जिसे अपने निवास पर ही पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाया गया, जो बागोर सभ्यता के किस स्तर से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बागोर सभ्यता से एक मर्त शरीर का ढांचा मिला जिसे अपने निवास पर पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाया गया, जो कि बागोर सभ्यता के किस स्तर से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए प्रथम स्तर से, ऑप्शन बी है द्वितीय स्तर से, ऑप्शन सी है तृतीय स्तर से और ऑप्शन डी है चतुर्थ स्तर से। तो किस स्तर से प्राप्त हुआ, तो प्रथम स्तर से प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस स्तर से प्राप्त हुआ, प्रथम स्तर से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बागोर सभ्यता से एक मर्त शरीर का ढांचा मिला जिसे पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया गया। किस दिशा में दफनाया गया, पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया गया, जो बागोर सभ्यता के किस स्तर से उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए प्रथम स्तर से, ऑप्शन बी है द्वितीय स्तर से, ऑप्शन सी है तृतीय स्तर से और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ स्तर से। तो किस स्तर से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ द्वितीय स्तर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम स्तर से किस दिशा में प्राप्त हुआ था, तो प्रथम स्तर में पश्चिम से पूर्व, जबकि द्वितीय स्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बागोर सभ्यता के तीसरे स्तर के उत्खनन से मिला मर्त शरीर को किस दिशा में लेटाया गया था। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम दिशा में और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण से उत्तर दिशा में। तो किस दिशा में लेटाया गया था, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस दिशा में लेटाया गया था, उत्तर से दक्षिण दिशा में। प्रथम स्तर में तो था पश्चिम से पूर्व, जबकि द्वितीय स्तर में पूर्व से पश्चिम और तृतीय स्तर में था उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, बागोर सभ्यता के प्रथम स्तर का समय काल कितना माना गया। ऑप्शन ए 4480 से 3285 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 4380 से 3185 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 4550 से 3250 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 4350 से 3150 ईसा पूर्व। तो प्रथम स्तर का समय काल कितना माना गया है, 4380 से 3185 ईसा पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बागोर सभ्यता के दूसरे स्तर का समय काल कितना माना गया। ऑप्शन ए 2765 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 2665 से 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 2550 से 500 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 2465 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2765 से 500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बागोर सभ्यता के तीसरे स्तर का समय काल कितना माना गया। ऑप्शन ए है 600 से चौथी सदी तक, ऑप्शन नंबर बी है 500 ईसा से चौथी सदी तक, ऑप्शन नंबर सी है 700 से चौथी सदी तक
और ऑप्शन नंबर डी है 800 ईसा पूर्व से चौथी सदी तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 ईसा पूर्व से चौथी सदी तक। तो तीसरे स्तर का समय काल कितना माना गया है? 500 ईसा पूर्व से चौथी सदी तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बागोर सभ्यता के किस स्तर से मृत पशुओं के अवशेष मिले? ऑप्शन ए प्रथम स्तर से, ऑप्शन बी है दूसरे स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता के किस स्तर से मृत पशुओं के अवशेष मिले? तो प्रथम स्तर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्तर से मृत पशुओं के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बागोर सभ्यता के किस स्तर में मानव पशुपालन एवं कृषि करना सीख गया था? क्या पूछ रहा है कि किस स्तर से मानव पशुपालन व कृषि करना भी सीख गया था? ऑप्शन ए है प्रथम स्तर से, ऑप्शन बी है दूसरे स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे स्तर में मानव पशुपालन व कृषि करना भी सीख गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बागोर सभ्यता के किस स्तर में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था? ऑप्शन ए प्रथम स्तर से, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे स्तर में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बागोर सभ्यता के किस स्तर से लोहा अस्त्रों के साथ साथ चाक पर बने हुए मर्दबांड एवं बर्तन मिले थे? तो किस स्तर से मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम स्तर से, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर सी है तीसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस स्तर से मर्दबांड के बर्तन व लोहा अस्त्रों के साथ चाक पर बने हुए मर्दबांड भी मिले? किस स्तर से मिले? तीसरे स्तर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्तर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, बागोर सभ्यता के किस स्तर से आवास बनाने के लिए पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया? क्या पूछ रहा है कि बागोर सभ्यता के किस स्तर से आवास बनाने के लिए पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए प्रथम स्तर से, ऑप्शन बी है दूसरे स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है तीसरे स्तर से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस स्तर से पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्तर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।